come up with another video. In this video, I'm going to tell you one most important question, most important interview question about what is the difference between a Spark session and Spark context. This has been asked to me in many interviews. That's why I'm discussing this with you as well. So, what is the difference between Spark session context? स्पार्क कंटेक्स्ट क्या होता है मेरा? ठीक है, स्पार्क कंटेक्स्ट ये डिफरेंस ना वो पूछ लेते, इसलिए आपको बता रही हूँ. It is the entry point of the spark, but it is in the old way. It is the entry point of a spark, but it is the old way. ठीक है ना? And the second point, it tells sparks where the cluster is and how many resources we तो ये क्या बताता है? ये स्पार्क को बताता है कि क्लस्टर कहाँ है, क्या कहाँ है. इट टेल्स द स्पार्क, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क एंड इट टेल्स द एंट्री पॉइंट. क्यों? क्योंकि स्पार्क को बताता है कि क्लस्टर कहाँ है. तो क्लस्टर से ही तो मेरा क्लस्टर में डिप डेटा आता है, तभी तो कुछ हो पाता है. वेयर द क्लस्टर इज एंड हाउ मेनी रिसोर्सेज to use and how many resources do we need to use and how many resources do we need to use. We do need to use. ठीक है ना? ठीक है. And it is used mainly in RDD based Spark. It is used mainly in RDD बेस्ड स्पार्क में यूज होता है. ठीक है, RDD बेस्ड का जो मेरा स्पार्क होता है उसमें यूज होता है. And we can create only one Spark context in a Spark application. हम एक स्पार्क एप्लीकेशन में, स्पार्क एप्लीकेशन एक स्पार्क कोड को ही बोलते हैं. ठीक है, हम बस एक ही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट ओनली वन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इन अ स्पार्क एप्लीकेशन. वी कैन क्रिएट ओनली वन स्पार्क context in a Spark application. क्या स्पार्क कंटेक्स्ट क्या होता है? एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क होता है ओल्ड वे में. ठीक है, एंड इट टेल्स स्पार्क्स वेयर द क्लस्टर इज एंड हाउ मेनी रिसोर्सेज डू वी नीड टू यूज. And it is used mainly in RDD based Spark and we can create only one Spark context in a Spark. ठीक है, और स्पार्क ये मैंने बताया ना, स्पार्क कंटेक्स्ट को ही बोला मैंने कि वो एंट्री पॉइंट है स्पार्क का, बट ये ओल्ड वे में था, मतलब पहले था. स्पार्क सेशन हम आजकल स्पार्क सेशन को यूज करते थे मॉडर्न में. It is the modern way, it is the modern way to be an entry point in Spark. Basically Spark session के बारे में देखेंगे अब हम. Spark session है मेरा, it is the new entry point. It is the new entry point. ठीक है, मॉडर्न वे. ठीक है, इट इंक्लूड्स स्पार्क कंटेक्स्ट इनसाइड इट. स्पार्क कंटेक्स्ट भी स्पार्क सेशन में होता है. इट इंक्लूड्स स्पार्क कंटेक्स्ट inside it. ठीक है, and it is used for data frames, sequels and modern Spark work. And it is used for
वो यूज होता है मेरा RDD बेस्ड स्पार्क में ज्यादा यूज होता है स्पार्क कंटेनर से। ये डेटा फ्रेम सीक्वल एंड मॉडर्न स्पार्क वर्क में यूज्ड फॉर बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वाले में ज्यादा यूज्ड फॉर डेटा फ्रेम्स, ठीक है। और इसके अंदर ही स्पार्क कंटेक्स्ट होता है, तो स्पार्क सेशन ज्यादा बेटर है ना, सीक्वल एंड मॉडर्न स्पार्क वर्क। मॉडर्न स्पार्क वर्क, ओके। The last point is it handles SQL Hive and streaming configuration all in one page. It handles SQL Hive streaming configuration all in one page. Streaming configuration all in one place, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस बिटवीन स्पार्क सेशन एंड स्पार्क कंटेक्स्ट, ओके। होप आपको समझ आ गया होगा। Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. कितने सब्सक्राइबर्स है?